आज 11:44 तक चौदस है। 11:44 पर चौदस है। उसके बाद अमावस प्रारंभ होती है और अमावस का आधा दिवस यानी पूरा दिन और रात्रि, आधी रात्रि बीतने पर भगवान को क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। तो अब जैन धर्म की दीपावली कब है? सूर्य उदय होने की पहली किरण जो 13 तारीख की है, भगवान के जो निर्वाण का समय तिथि के हिसाब से वो आ रहा है। और फिर उसके 2 घड़ी के बाद क्या हुआ था? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। तो वो समय कौन सा आ गया? फिर करीब यानी जो दीपावली मनाने की कल की विधि है, कल अमावस आज तो इस समय से शुरू हो रही है। भगवान को निर्वाण का जो समय आ रहा है कल सूर्य उदय के समय पहली किरण के साथ आ रहा है। तो जो आराधना है भगवान की वो कब करनी है? कब करनी है? सुबह के समय, यानी कल भी अमावस कितने बजे तक है? कल भी 1 बजे तक अमावस का समय है। तो इसलिए हमें ये दीपावली की थोड़ी सी बात आपको बता देती हूँ। दिवाली मनाने के लिए हम सभी तैयार हैं। आप सभी ने अपने घर की सफाई की है, नई नई चीज़ें भी खरीदी होंगी, कुछ कपड़े, बर्तन, ये चीज़ें। घर में जो पुरानी चीज़ें थी वो बाहर निकाली होंगी, बाहर निकाल दी होंगी। जो दीवार पुरानी पुरानी लग रही थी उस दीवार पर भी क्या किया होगा? कलर किया होगा। लेकिन अंदर में कुछ सोचा है? जो कुछ पुराना था, टूटा फूटा, क्या उसे बाहर निकाला है? अंदर की सफाई, महावीर के अनुयायी हो तो अंदर की सफाई जरूर करो। आज दिया जलाओगे आप, और दिए को ऐसे स्थान पर अगर रखो कि जहां पर वो बुझने का डर हो, तो दिए को क्या करते हैं? दिए को क्या करते हैं? लो जरा सी हिलने लगती है तो सोचते हो ऐसे स्थान पर रखें कि दिया बुझे नहीं। लेकिन अंदर इतना कुछ है, अंदर का दिया बुझने के कगार पर है, उसको वापस आज जलाना है। कैसे? कैसे जलाना है? प्रेम से, सद्भावों का एक दिया, सम्मान का एक दिया, धन्यवाद का एक दिया, परमात्मा की भक्ति का एक दिया। ऐसे कितने दिए आप बाहर जलाते हो, लेकिन भीतर भी अगर ये दिए जला लिए जाएं तो चारों तरफ प्रकाश ही। कम से कम एक अपनी बुरी आदत, एक अपना बुरा संस्कार जो आत्मा के साथ अभी तक जोड़कर रखा हुआ है, आज उसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे और पूर्णतः निकाल दोगे तो आज दिवाली मनाने का कुछ फायदा है। दिवाली मनाने के लिए जो कथानक हमारे सामने आते हैं, वैष्णव धर्म में आज के दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में आए थे तो दीपमालाएं जलाई गई थी। और ये भी कहते हैं कि आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था जब, तो लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। जो 14 रत्न निकले थे समुद्र में, तो उसमें से लक्ष्मी जी आज के दिन ही निकली थी। लक्ष्मी के आगमन की खुशी में दीपमालाएं जलाई थी। इसलिए भी दिवाली
मनाई जाती है। और दिवाली इसलिए भी मनाई जाती, सिख धर्म में भी दिवाली मनाई जाती है। जहांगीर ने 52,000 राजाओं को अपने किले में बंद कर दिया था, तो उस समय सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह ने उन 52,000 राजाओं को बंधनों से मुक्त कराया था, इतनी शूरवीरता के साथ। तो उनकी इस विजय पर सिखों ने उत्सव मनाया था, दीप जला जला करके। और जैन धर्म में तो सबसे बड़ा दीपावली का ये पर्व तप और त्याग से मनाया जाता है। हर एक जो भारत के जितने भी फेस्टिवल आते हैं, त्योहार आते हैं, एक लौकिक रूप होता है और एक आध्यात्मिक रूप होता है। लौकिक रूप में आपको संसार की वो सब वस्तुएं चाहिए, संसार के सब सुख चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक रूप में मनाने का इन त्योहारों का एक ही कार्य है कि हमारी आत्मा का उत्थान हो, हमारी आत्मा के भीतर भी वो दिया जले जो भगवान महावीर ने जलाया था, सारे कर्मों को जड़ मूल से उसका उच्छेदन करके। क्योंकि जिस समय भगवान का समोशरण लगा हुआ था, तो उस समय वो पूरी की पूरी अंधेरी रात कैसे जगमगा रही थी। एक तो बार बार देवी देवता आ रहे थे परमात्मा की उपासना करने के लिए। देवी देवताओं के पास जो भी उन्हें मुकुट पहने होते हैं, जो रत्न उनके पास होते हैं, वो दिवाली वो रात कैसी थी, एकदम जगमगाती हुई रात थी, क्योंकि देवी देवताओं के मुकुट एकदम देदीप्यमान थे। और उधर नौमल देश के राजा, नौलच देश के राजा पोषद में बैठे हुए थे, और उन्होंने अपने सारे के सारे हीरे के जवाहरात उतारकर एक तरफ रख दिए थे। उस हीरे के जवाहरात भी वो उस रोशनी में, उस समय के हीरे ऐसे होते थे, जगमग जगमग वो चमक रहे थे उस अंधेरी रात्रि में। और उस अर्धरात्रि में जब भगवान का निर्वाण हुआ, तो देवी देवताओं ने जो उत्सव किया, उससे वो पूरी रात क्या हो गई थी, रोशन हो गई थी। लेकिन हमने अपने मूल लक्ष्य को नहीं भूलना। अपने परमात्मा की आराधना करने के लिए जो हमारी ये आगम की आराधना कर चल रही है, उस आराधना के अनुसार हमने दिवाली मनानी है। आपके घर के बच्चे पटाखे चलाते हैं? जो पटाखे चलाते हैं या आप लोग लेकर आते हैं, बारूद को बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं ना, अरे तू बारूद के ढेर पर खड़ा है, इसका मतलब मौत के। बारूद इतना अशुभ है, और महावीर के अनुयायी बारूद से खेलें, ये कुछ जचता नहीं है, ये कुछ गले नहीं उतरता है। इसलिए आज प्रतिज्ञा करना कि दिवाली को पावन ही रखना, पवित्र ही रखना, निर्मल ही रखना, बारूद से अशुद्ध मत करना, पटाखे नहीं चलाने। जीवों का घात होता है, तड़फते हैं, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी गर्भवती पक्षिणी का गर्भ गिर जाता है पटाखों की आवाज सुनकर, और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, ये दुख मेरे पास कैसे आ गया। इस दुख को आमंत्रण मत देना। हो सके तो आज जो स्लम एरिया है, जो गरीब लोग हैं, उनके घर जाकर एक मिठाई का डिब्बा और कोई वस्त्र जरूर देकर आना। इससे अच्छी, इससे सच्ची, इससे प्यारी कोई दिवाली और नहीं होगी। जो लोग मिठाई नहीं खरीदते, केवल तरसते रहते हैं मिठाई को देखकर, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो मिठाई खरीद कर लाएं। मिठाई का त्योहार है ना ये, हर घर में, आपके घर में तो ढेरों ढेर डिब्बे आएंगे मिठाई के, लेकिन उस घर में भी एक डिब्बा पहुंचा देना जो लोग मिठाई नहीं खरीद सकते। ये वास्तविक दिवाली मनाने का। और एक कुसंस्कार अपने जीवन का जरूर मिटाना। किसी से नाराज हो चुके हो, उसको खत्म कर देना। अंदर में जो कुछ पुराना होकर झड़ रहा है और अंदर गंदगी फैला रहा है, उसको बाहर निकाल देना।
क्योंकि पानी होती है तो वहां से झड़ती है। अंदर की जो दीवारें हैं ये भी टूटी फूटी हो गई हैं। और आज का जो आपको जाप करना है, दिवाली की अर्ध निशा में जो जाप करना है वो क्या है? नमो थुणंग समणस भगवो महावीरस। नमो थुणंग समणस भगवो महावीरस, या फिर महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चार ज्ञानी। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चार ज्ञानी, ये जाप करना है। और फिर सुबह के समय में कौन सा जाप करना है? ओम नमो भगवो गोयमस सिद्धस बुद्धस अखीण महानस। ओम नमो भगवो गोयमस सिद्धस बुद्धस अखीण महानस, या फिर महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम पायो केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम पायो केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम पायो केवल ज्ञान। ये जाप जिस समय भगवान का निर्वाण होने के बाद ये जाप करना है। तो इस आराधना को और रात्रि में जो जाप चल रहा है, अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। दीपावली की पावन वेला पर सभी परिवार आकर इस जाप को अवश्य ही करें। तो ये दिवाली होगी, ये सुंदर दिवाली मनाने के लिए आज प्रतिज्ञा करके जाएं कि हमें अपनी आत्मा में एक नए संस्कार का दिया जलाना है। जैसे नया वस्त्र, नए बर्तन, नए गहने खरीदे हैं, इसी तरह से अपनी आत्मा में भी सद्भावनाओं का, प्रेम का, मैत्री का, करुणा का, भक्ति का, सम्मान का, सत्कार का ये दिया अवश्य ही जलाएंगे। तप का, त्याग का। जब तक गौतम प्रतिपदा का मंगल पाठ नहीं मिली, इतना तप, इतना त्याग, इतनी सात्विकता, इतनी शुद्धता, इतना सुंदर जीवन जीने का, ऐसा दिया जलाने का सिर्फ ये जिन शासन में मिला है, परमात्मा ने दिया है। ओम